दोस्तों नमस्कार। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सिमट रही है। लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला जो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा। मगर आप नेता अतिशी के बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ईडी की जांच में फंसी आप का दम घुटता चला जा रहा है। हालांकि संजय सिंह को बेल मिल गई है, खबरें आप सबने सुन ली होंगी, मगर आप नेता अतिशी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ और भी आपके साथ हो सकता है। आपको बता दूं, अतिशी ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है उसमें बताने की कोशिश की है कि दो ऑप्शन मिले हैं अतिशी को, आम आदमी पार्टी नेताओं को, जहां पर या बीजेपी में ये लोग शामिल हो जाएं। अतिशी अपनी बात करते हुए दिखाई दी, जहां पर उन्होंने बताया या मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, बीजेपी में चली जाऊं, या फिर मुझे दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी पर यही इल्जाम मनीष सिसोदिया ने भी लगाया था जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मनीष सिसोदिया भी यही कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है, उन्हें भी कॉलें आई हैं, उन्हें कॉल करके बताने की कोशिश की गई थी कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। डिप्टी सीएम जिसके बाद गिरफ्तार होते हुए दिखाई दिए थे। अतिशी की अगर बात की जाए दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा कई और नेताओं के नाम लिए हैं अतिशी ने गिरफ्तारी को लेकर, जहां पर राघव चड्ढा का नाम लिया है। आप सब राघव चड्ढा को जानते होंगे, साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, दुर्गेश पाठक का नाम लिया है। ये सब आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बताने की कोशिश की गई है अतिशी की तरफ से कि इन सब को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने दोस्तों वीडियो रखना चाहूंगा क्या कहते हुए अतिशी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये लड़ाई भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, मगर जिन पर भी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है वो बाद में बीजेपी का दामन थामा हुआ दिखाई देता है। वो बीजेपी में आकर अपने दाग को धोने की कोशिश कर रहा होता है। ये हम सब ने देखा है। कई नाम भी मैं आपके सामने बता सकता हूं। प्रफुल्ल पटेल अगर बात की जाए, इनके ऊपर भी ईडी की जांच चलते हुए दिखाई दी थी। इसके बाद हेमंता बिस्व शर्मा की बात की जाए, जिनको लेकर राहुल गांधी लगातार प्रहार करते हुए दिखाई दिए थे, अजीत पवार की बात की जाए, मुकुल राय की बात की जाए, या फिर बात की जाए वेस्ट बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की, आप सब ने इन सब का नाम सुना होगा। इनके ऊपर भी इल्जाम लगे थे, लेकिन आज क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आप सबके सामने है। ये तो कुछ ही नाम मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, लंबी लिस्ट है जो पहले जांच में फंस गए थे और अब बीजेपी का दामन थाम कर बैठ गए हैं। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स को लेकर बीजेपी पर लगातार विपक्ष इल्जाम लगाता रहता है। क्या वो सही है? जिस तरीके से मैंने आपको कुछ नाम बताए कि इन सब के ऊपर भी पहले जांच चल रही थी, लेकिन अब इनका दामन साफ हो चुका है, बीजेपी में ये शामिल हो चुके हैं। क्योंकि अगर किसी नेता पर जांच चल रही है, बीजेपी में आने के बाद वो साफ हो जाता है,
तो कहा जा सकता है जो इल्जाम लगातार विपक्ष लगाता है कि ईडी और सीबीआई के दम पर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच दिखता है। इस बात को समझना होगा, अगर किसी नेता पर जांच चल रही है तो वो नेता करप्ट होगा, कॉमन सी बात है, ये हर किसी को समझना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर जांच चल रही है तो वो नेता करप्ट होगा। और अगर वो नेता करप्ट है तो बीजेपी ऐसे नेताओं को क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, जबकि पीएम मोदी ने खुद कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये बयान पीएम मोदी के हैं। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में समेटना या अपनी पार्टी में लेकर आना जिनके ऊपर करप्शन का दाग लगा हुआ है। फिलहाल अगर बात की जाए, सवाल तो यह भी है कि अगर वो नेता सही है इसलिए बीजेपी में शामिल किया जा रहा है या फिर किया गया है, तो क्या ईडी और सीबीआई की जांच गलत थी या फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद नेता साफ हो जाते हैं? मैं चाहूंगा इसका जवाब आप मुझे दें। आप नेता अतिशी भी यही इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बीजेपी से हाथ मिला लूं या फिर जेल चली जाऊं। कई नेताओं का नाम उन्होंने और लिया जो आम आदमी पार्टी के नेता है, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दिल्ली शराब घोटाले में आज जो सरकारी गवाह है राघव रेड्डी, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कभी उन पर भी दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई जांच हो रही थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। मगर आज राघव के पिता मगुंता श्रीनिवास सुलू रेड्डी को टीडीपी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिल चुका है। टीडीपी पार्टी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में है, यानी कि एनडीए में शामिल है और 2024 चुनाव की तैयारी कर रही है, 400 पार की तैयारी कर रही है। ऐसे में एक बात और नोटिस करने वाली है कि मगुंता श्रीनिवास सुलू रेड्डी उंगोल से 4 बार एमपी रह चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर बात की जाए मगुंता श्रीनिवास सुलू रेड्डी की, कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं। पहले जिस पर दिल्ली शराब घोटाले में इल्जाम लगा था, आज उसे सरकारी गवाह बनाया गया है और साथ ही साथ उसके पिता बीजेपी के पाले में खड़े होकर 400 पार की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से ईडी काम कर रही है, किस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रही है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष, अगर बात की जाए दोस्तों, इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दिया है। अब की बार 400 पार की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी सबसे कमजोर होते चली जा रही है। हालांकि इंडिया अलायंस की अगर बात की जाएगी, दूसरी पार्टीज के हाल कुछ सही नहीं है। किसी का अकाउंट सीज कर दिया गया है, किसी का अकाउंट बंद कर दिया गया है, आप सबने खबर सुनी होगी। किसी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी पार्टी पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। इस तरीके से लगातार इंडिया अलायंस के ऊपर प्रेशर बनाने की, कहा जा सकता है, या फिर प्रेशर बना हुआ है। बीजेपी को कैसे भी 400 पार करना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है। कैसे, ये आप सबको मैंने बताने की कोशिश की, वो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई की जांच चलते हुए दिखाई दे रही है और आपका गला घुटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सही है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।